थैंक यू सो वेरी मच एक मर्तबा फिर मेरी इज्जत रखने के लिए। अफगानिस्तान ने यस यार, आई लव देयर क्रिकेट यार। क्या टीम है, क्या बच्चे हैं। मतलब अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका को चारों शाने चित करके इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम पर कर लिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं इनको सपोर्ट कर रहा था, हर किसी को पता है। मैंने तो, मेरा ख्याल है जब ये सेमीफाइनल जीते थे मैंने तभी बताया था, मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करूंगा। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आई लव देयर क्रिकेट। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होने वाले पिछले जो 5 टूर्नामेंट है ना, पांचों के डिफरेंट विनर्स हैं। पहले वो आपको बताता हूँ। जुलाई 2023 में पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप जीता। सितंबर 2023 में इंडिया की टीम एशिया कप जीती। दिसंबर 2023 में बांग्लादेश की टीम अंडर 19 एशिया कप जीती। जुलाई 2024 में श्रीलंका की टीम जीती वुमेन्स एशिया कप, ठीक है। और अब अक्टूबर 2024 में अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान ए, वो जीते हैं सर इमर्जिंग एशिया कप। और यार मज़ा आ गया कसम से। क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सदीकुल्ला अतल, वो गजनफर, उफ यार क्या स्पिनर है वो लड़का यार। और सदीक ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, उसको पता था भैया मुझे ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर तो चाहिए कोई नहीं, मैं रना बॉल जिसे कहते हैं ना एंकर इनिंग खेलूं। और उसने एंकर इनिंग खेली है। और बीच में जब मार धाड़ का था वो हुआ अफगानिस्तान की तरफ से। श्रीलंका ने फाइनल में पहले बैटिंग की। श्रीलंका कर सका सिर्फ और सिर्फ 133। और 133 करने की रीज़न, हालांकि 7 आउट हुए श्रीलंका के, 133 करने की रीज़न मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब पावर प्ले में गजनफर ने इनको गले से पकड़ा हुआ था। इनको गजनफर पिक ही नहीं हो रहा था। ये गजनफर को बस उस बॉल को, ये श्रीलंका के बैटर्स ना गजनफर को खेल रहे थे कि इसका बॉल पढ़ के जो अंदर आएगा बस उसको खेलना है। और वो मारे जा रहा था इनको पढ़ के बाहर, पढ़ के बाहर। उसने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है ना गजनफर ने, न्यू बॉल से। आपकी सोच है बिलाल, उसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। यशोदा, ठीक है, वो जनाब बिलाल की गेंद के ऊपर दरवेश ने उसका कैच पकड़ा, सिली सा शॉट मारा आते साथ ही 1 रन के ऊपर, ठीक है। आधा सा शॉट ये मिड ऑफ के ऊपर कैच हो गया, दरवेश उनके कैप्टन जो है। अच्छा, उसके बाद लाहिरू डारा, उसने जनाब 5 रन किए, उसको बिलाल ने आउट कर दिया। वो इनसाइड एज हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो उसका इनसाइड एज हुआ, वो जनाब उस तरीके से गया। उसके बाद फर्नांडो इनका कैप्टन, उसने 4 रन किए। उसने, उसको गजनफर ने जनाब स्टंप आउट कर दिया। उसने, वो गजनफर को निकल कर जिसे कहते हैं शॉट मारने के चक्करों में था, लेकिन बॉल ही उसको पिक नहीं हुई। बॉल पड़ के गजनफर का ठीक ठाक गेंद स्पिन हो रहा था, ठीक ठाक किस्म का। तो गजनफर ने उसको मारा, जिसे कहते हैं फ्लैटेड, वो जिसे कहते हैं लेग ब्रेक, वो पड़ के गेंद बाहर निकली। भाई साहब ना लाइन कवर ना लेंथ कवर, स्टंप आउट हो गए। अच्छा, आहान को आउट किया जनाब गजनफर ने। बॉल ऑफ द मैच आहान को जो पड़ी है, वो अगर आपने नहीं देखी वो बॉल जाकर चेक करें। वो टिपिकल जिसे कहते हैं पड़ के हल्का सा बॉल बाहर निकाला, बैट और पैड के साथ से बिल्कुल स्लाइटली सा मिस करता हुआ ऑफ स्टंप खड़काई है। टू गुड जिसको कहते हैं यार, नेक्स्ट लेवल बॉल था। इस बॉल के ऊपर बड़े से बड़ा बैट्समैन आउट हो जाए, इतना ज़बरदस्त बॉल मारा गजनफर ने। अच्छा, उसके बाद पवन, उसने 20 किए। ये ठीक खेल रहे थे क्योंकि ये पार्टनरशिप लगी हुई थी पवन और सहान की। ये अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ये तकरीबन कोई 49 रन्स की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 50 रन्स की। क्योंकि हाँ 49 रन्स पर थे ना, पहला रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे पे रन आउट हो गए। ये अच्छा खेल रहा था पवन, लेकिन वो कॉल ही गलत हो गई। वो डीप में से थ्रो मारी जनाब, मिड विकेट पे से दरवेश ने, कैप्टन ने, अपने पवन साहब पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, सहान वो नॉट आउट रहा, उसने अच्छी की बैटिंग, उसने जनाब 64 किए 47 बॉल्स के ऊपर 6 चौके, ठीक है। ये अच्छा खेला था लड़का। उसके बाद निमेश, वो भी रन आउट हुआ, उसने जनाब 23 रन किए 19 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। उसकी भी वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ना बड़ी पुअर किस्म की कॉलिंग थी। अच्छा, उसके बाद रमेश मेंडिस, उसको बिलाल ने पहली गेंद के ऊपर ही बोल्ड कर दिया। वो इन अ वे के, वो आप यूँ समझें कि बिलाल ने जो उसको गेंद मारा, ही वॉज टू गुड फॉर दैट, जो साफ सी बात है। अच्छा,
खैर 6 एक्स्ट्रा के साथ मिल मिलाकर 133 किया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अफगानिस्तान की बॉलिंग सुने, AM गजनफर वन ऑफ माय फेवरेट्स हो गया वो यार, 4 ओवर 14 रन 2 विकेट्स, ठीक है। बिलाल समी 4 ओवर 22 रन 3 विकेट्स। अच्छा, उसके बाद अब्दुल रहमान 3 ओवर 31 रन, कैस अहमद 4 ओवर्स 25 रन, शरीफुद्दीन 2 ओवरों में 8 रन और करीम जन्नत 3 ओवरों में 30 रन। ठीक हो गया। 134 रन चेज करने थे, 3 विकेट्स के नुकसान के ऊपर ये बना लिए अफगानिस्तान की टीम ने 18 पॉइंट कितने ओवर में 18 पॉइंट, हाँ 2 ओवर 18.1, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जनाब हालांकि जुबैद वो इनिंग की पहली गेंद के ऊपर बोल्ड हो गया, जुबैद इनिंग की पहली गेंद के ऊपर ही बोल्ड हो गया था, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि भाई साहब उसके बोल्ड होने का इतना, जिसे क्या है वो सहान नहीं ना उसको, जिसे कहते हैं पड़ के बॉल थोड़ा सा अंदर आया, वो पिक नहीं हुआ इससे जुबैद से, तो वो पहली गेंद के ऊपर आउट हो गया। सदीक उल्लाह अतल 55 रन 55 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 1 छक्का 100 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट किया है। अच्छा, फिर पार्टनरशिप लगी जनाब सदीक की और दरवेश की। दरवेश ने 24 रन किए, 2 चौके 1 छक्का, वो हिमांता की गेंद के ऊपर फर्नांडो के हाथों कैच आउट हो गए। वो जिसे कहते हैं कि आप यूँ समझें कि वो ना शॉट को इतना ज़रूरी था नहीं, वो दुशान जो है वो आपको पता है ज़रा उसका बॉल पड़ के अच्छा खासा स्पिन हुआ, तो वो मिडल ऑफ द बैट लगी नहीं, कवर्स में आउट हो गए। दरवेश वो थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर से उठा जाते ना कवर्स के, तो हो सकता है उनको चौका भी मिल जाता, लेकिन वो कवर्स में मारे गए। उसके बाद करीम जन्नत 33 रन किए 27 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के, 2 छक्के तो हिमांता को उन्होंने इकट्ठे मारे थे। करीम जन्नत का मैंने आपको पहले भी बताया, वो बीच बीच में आकर ना इस किस्म का कैमियो खेल जाते हैं, ये करीम जन्नत का है। और आज देखें 33 रन किए, पार्टनरशिप लगाई इन्होंने सदीक के साथ, वो मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर आए इनके विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद इसाक, उन्होंने 16 किए 6 गेंदों के ऊपर ही। उस टाइम पे वो चाहिए था जिसे कहते हैं ना छक्का चौका, वो छक्का चौका जनाब आपको इस बंदे की तरफ से मिला। 1 छक्का मारा, 1 चौका मारा, 6 गेंदों पर 16 रन, 266 का स्ट्राइक रेट। दरवेश और अतल की जो पार्टनरशिप थी वो थी 43 रन की 37 बॉल्स के ऊपर। करीम जन्नत और अतल की पार्टनरशिप थी 52 रन की 52 बॉल्स के ऊपर। मैच विनिंग पार्टनरशिप जो अफगानिस्तान ए के लिए बनी वो थी अतल और इसहाक की, और वो थी 39 रन की 19 गेंदों के ऊपर, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। ये मैच विनिंग पार्टनरशिप थी 39 रन की। पार्टनरशिप श्रीलंका की तरफ से भी थी, जैसे इसकी सहान की और रतन याके उसकी 50 रन की थी 46 बॉल्स के ऊपर। फिर सहान की जनाब विमुकत थी, उसके साथ 42 रन की थी 32 बॉल्स के ऊपर। फिर सहान की और हिमांता की 25 रन की थी 14 बॉल्स के ऊपर। लेकिन अब आप देखें ना, बाकी दो को तो आप कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन जो तीसरी पार्टनरशिप है ना दोनों टीम्स की, एंडिंग पार्टनरशिप, उसने डिसाइड किया मैच। और अभी हालांकि 11 गेंदें रहती थी, अफगानिस्तान ने ईजिली ये टारगेट जिसे कहते हैं ना अचीव कर दिया। उन्होंने कोई उनका पैनिक बटन नहीं दबा। वो बॉलिंग में भी बड़े रिलैक्स नजर आए, हालांकि पहली दफ़ा फाइनल खेले थे, लेकिन वो बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स नजर आए, वो बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स नजर आए। वो जो बड़ों वाली इनकी बड़ी टीम की, सीनियर टीम की लेगेसी है ना, वो आपको छोटी टीम में नजर आ रही है। वो भी पैनिक नहीं करते, हार जाएंगे लेकिन वो ऐसे पैनिक मोड में नहीं आपको नजर आते। श्रीलंका की तरफ से जो बॉलिंग थी उसमें जनाब सहान उसने 2 ओवर किए, 8 रन दिए, 1 विकेट ली। दुशान उसने 4 ओवर किए, 26 रन दिए, 1 विकेट ली। इसको बहुत बेहतर खेले हैं अफगानिस्तान वाले, दुशान को इसको बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। इसको विकेट नहीं उन्होंने लेने दी, ये सिर्फ 1 ही विकेट ले सके, और वो भी जिसे कहते हैं ना दरवेश का शॉट नहीं सही लगा, उसके बाद उन्होंने इसको विकेट नहीं लेने दी। और एक ईसान उसने जनाब 3.1 ओवर्स 20 रन दिए, 1 विकेट उसने लिया। बाकी निपुण उसे 1 ओवर में 19 रन पड़े। रमेश ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 18 रन दिए, लेकिन इट वॉजंट दैट मच इनफ। तो अफगानिस्तान की ए टीम ने जनाब रिकॉर्ड बनाया है अपने लिए, तारीख रकम की है। डेब्यू उन्होंने अपना टाइटल जीत लिया है, जिसे कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होने वाला इमर्जिंग एशिया कप, और ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। वो हांगकांग से एक मैच हारे थे, बस पता नहीं कैसे हार गए, वो तो यकीन नहीं आता, क्योंकि हांगकांग उस पूल में सबसे नीचे थी, अफगानिस्तान के पूल में। हांगकांग से सिर्फ एक मैच हारे हैं, उसके बाद उन्होंने सारी टीमों को हराया है, सारी टीम्स को। सेमीफाइनल में वो इंडिया को हरा कर आए हैं,
जो कि हॉट फेवरेट था इस टूर्नामेंट के लिए। श्रीलंका का तो कंपैरेटिवली इजी बन गया ना, सेमीफाइनल के पाकिस्तान के अगेंस्ट था। अफगानिस्तान का सेमीफाइनल भी बहुत मुश्किल था, वो इंडिया को हरा कर आए थे। तो जब इंडिया को उन्होंने मारा हुआ था तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। इंडिया को हराने के बाद इन बच्चों का, इन लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, और वो अब आपको फाइनल में नज़र भी आया होगा। इतना वेल प्लान्ड वो मैच खेले ना, विद द बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। बैटिंग में उनको पता था ना कि जिसे कहते हैं कि हमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर करना कोई नहीं, तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेली भी नहीं, कोई रिस्की क्रिकेट नहीं खेली। अब आप देखें ना, अतल का स्ट्राइक रेट 100 का है, 55 किया 55 गेंदों के ऊपर। दरवेश का स्ट्राइक रेट 120 का है, 24 किया 20 गेंदों के ऊपर। करीम जन्नत का स्ट्राइक रेट 122 का है, 33 किया 27 गेंदों के ऊपर। तो दे न्यू कि हमने ना बस टारगेट के करीब लेकर जाना है, पार्टनरशिप्स लगाकर। बाकी कोई ना कोई हमारा आएगा, जिसे कहते हैं नर, और वो मैच फिनिश कर देगा। इस हाथ में आकर मैच फिनिश कर दिया। वेल प्लेड यार, वेरी वेल प्लेड। प्राउड फील किया, हम प्राउड फील किया सर, वेल प्लेड। आई लव यार अफगानिस्तान की क्रिकेट, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। इनकी क्रिकेट, इनके क्रिकेटर्स, इनके फैंस, नेक्स्ट लेवल। बेस्ट विशेस आगे आने वाले तमाम वेंचर्स के लिए। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।